अपनी ऊर्जा से देती हैं भविष्य को आकार। श्रमशील नारियां होती हैं देश की वास्तविक वास्तुकार। श्रमशील नारी जब बढ़ती है आत्मनिर्भरता की ओर, तो गढ़ती है देश की नई इमारत, लिखती है सफलता की नई इबारत। कुछ ऐसी ही इबारत लिख रही हैं सुदूर बस्तर क्षेत्र की आदिवासी नारियां, जो श्रमशील तो हैं ही, सरकार और प्रशासन के सहयोग से कदम मिलाकर कुछ नया करना चाहती हैं। कृषि को एक नया स्वरूप देना चाहती हैं। सीखने की अदम्य इच्छा के साथ नई तकनीक सीखकर आत्मनिर्भरता की नई पहचान बनाना चाहती हैं। सुदूर बस्तर के दरभा क्षेत्र की ये नारियां आज अपनी सूझबूझ से निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ रही हैं। उनकी सफलता की कहानी शुरू होती है आधुनिक तकनीक अपनाकर कृषि कार्य में जुटे किसानों को सहयोग प्रदान करने से। दरभा एक ऐसा क्षेत्र जहां जंगल ही जंगल फैला हुआ है। इस सूखे क्षेत्र में कृषि के संसाधन भी नहीं हैं। आदिवासी बहुल इस इलाके की जमीन भी पथरीली है। यही वजह है आजादी के बरसों बाद भी यहाँ के किसान समृद्धि से कोसों दूर थे। मगर अब सरकार, प्रशासन और बस्तर किसान कल्याण संघ के सहयोग से उन्नत विधि से खेती कर जीवन स्तर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तीरथगढ़ में विशेष रूप से आप देखेंगे कि महिला स्व सहायता समूह ने मिल करके एक पथरीली बंजर ज़मीन में जान भर दी है। और जब पहली बार हमारा विज़िट हुआ था तो पूरी तरह से पत्थर था। कई आशंकाएं थी कि इस ज़मीन में उपजाऊ खेती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस तरह की मेहनत हमारी महिलाओं ने यहाँ पर की है वो दिखाता है कि बस्तर का जो आदिवासी है वो अगर ठान ले तो कुछ भी उसके लिए संभव है। और विशेष रूप से आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई आर्थिक लाभ अभी सरकार की ओर से हम लोग कोई राशि नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये भावना उनको जगानी ज़रूरी है कि उनके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट है, उनके द्वारा जो खेती की जा रही है वो उन्हीं के परिवार को सस्टेन करेगी और इससे हम लोगों को सफलता में मिल रही है। निश्चित रूप में इसमें जो बस्तर किसान कल्याण संघ के माध्यम से अलग अलग किसानों के साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ, जो विजिट्स हुई, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ। उनको एक अलग दुनिया देखने को मिली कि कैसे बस्तर ज़िले में ही अलग अलग ब्लॉक्स में कितना अलग काम हो सकता है। तो दरभा की जब हमारी महिलाएं जा कर के बस्तर में, बकावंड में जहाँ पर काम पहले से चल रहा है उसको उन्होंने परीक्षण किया, देखा, तो एक उनकी भी आंखें खुली और जिस तरह का जोश और जिस तरह का आपको काम देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से आपको भी प्रसन्नता होगी। पत्थर को पिघलाकर सोना भले ही ना बनाया जा सके, मगर पथरीली जमीन को खोदकर कठिन परिश्रम और विश्वास से नई तकनीक का प्रयोग कर खेती कर पाना अब असंभव नहीं रहा। इस कार्य को संभव बनाया दरभा क्षेत्र के आदिवासी किसानों और स्व सहायता समूह की नारियों ने। सरकार, प्रशासन और बस्तर किसान कल्याण संघ के सहयोग से पहली बार यहाँ केवल धान या बाजरा नहीं बल्कि पपीता जैसी नकदी फसल लेने का प्रयास किया जा रहा है। हमने बस्तर किसान कल्याण संघ के माध्यम से और जिला प्रशासन ने अपने सहयोग से 3 जगह पे प्रोजेक्ट की तरह काम लिया था, जिसमें तीरथगढ़, मुनगा और मामड़ापाल 3 जगह ऐसी हमने चिन्हांकित की जहाँ पे कृषकों का हमने एक समूह बनाया और महिलाओं का समूह बनाया और उनके माध्यम से उनके द्वारा धारित की गई ज़मीन पे सामूहिक खेती का प्रयास किया। इस वाली खेती में उन्नत तरीके से मल्चिंग लेके और पपीते का रोपण हमने उनको दिया, जिसमें कि आगामी आने वाले समय में मिक्स क्रॉपिंग पे जाके अन्य फसल का उत्पाद भी लेने की संभावना रहेगी। इसमें उनको जो दिशा दर्शन देना था उसके लिए बस्तर के ही अन्य कृषि फार्म्स में जहाँ पे कि उन्नत खेती की जाती है वहाँ पे उनका विज़िट करवाया गया और साथ ही साथ उनके साथ जितने भी और महिला समूह थे और जो हमारे कृषक भाई थे उनको भी जागरूकता के लिए जहाँ जहाँ हमारे कृषि के अच्छे काम हुए वो दिखाया गया। उसके बाद उनमें इस काम को लेकर एक समझ बनी, एक रुचि लगी और उसके बाद वो अपने अपने पैचेस पे जो कि हमने तीरथगढ़, मुनगा और मामड़ापाल में लिए हैं
वहाँ पर जाकर उन्होंने उस उन्नत खेती के किसानी को अंजाम दिया। अभी जो खेती किसानी का काम वहाँ पे चल रहा है, जो कि टीम ने कवर भी किया है, उसमें हम ये मान सकते हैं कि संभावित रूप से आगामी आने वाले 1 से 1.5 साल में इनको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक की आमदनी हो सकती है। नारी स्वयं शक्ति की प्रतीक है। हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई न कोई नारी जरूर होती है। दरभा क्षेत्र के किसानों को वैज्ञानिक विधि से उन्नत खेती करने में जो सफलता मिलने की संभावना है, उसके पीछे केवल एक नारी नहीं बल्कि स्व सहायता समूहों के रूप में संगठित नारियों का समूह है। नारी शक्ति की सहायता से ही यहाँ के किसान अब फलों और सब्जियों की उन्नत खेती करने का प्रयास कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी के तहत इस सुदूर क्षेत्र में आरंभ किए गए बाड़ी प्रोजेक्ट में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना ऑर्गेनिक विधि से खेती की जाए ताकि स्वाद और गुणवत्ता बनी रहे। स्व सहायता समूह की नारियां स्वयं भी पूरी ऊर्जा के साथ धरती से सोना उगाने का प्रयास कर रही हैं। खेतों में काम करते हुए कभी उनके हाथों की चूड़ियां खनक जाती हैं तो कभी पैरों की पायल, कभी सुनाई देती है मासूम सी खिलखिलाहट तो कभी गूंजते हैं मीठे गीत। जोड़ी जोड़ी बुलिस खाय मारी रस, जोड़ी जोड़ी बुलिस खाय ननी मारी रस, रोनो सिलोरी लोकायो एदा जामुन दक बेकाय मारी रस, एदा जामुन दक बेकाय जोनी मारी रस, जाइद का कोन एसोत कोटार तासिया फूल पिंदिया बोरात डगरे सोत कोटार तासिया फूल पिंदिया बोरात डगरे सोत जाइद का कोन एसोत। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रमशील नारियां श्रम करने को तत्पर हों, नई तकनीक सीखने की चाहत हो लेकिन भूमि ना हो तो भला लहलहाती फसल का सपना कैसे देखा जा सकता है। मगर दरभा क्षेत्र की श्रमशील नारियों ने ये सपना देखा और इस सपने को पूरा करने में सहयोग किया जिला प्रशासन और सरकार ने।
ऐसे स्व सहायता समूह जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध कराई गई। उसे घेर कर बोर भी कराया गया। ड्रिप इरिगेशन और कृषि की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी, जिसको सुराजी गांव योजना के रूप में हम लोग जानते हैं, उसमें बाड़ी जो कंपोनेंट है उसका एक विशेष महत्व है। जो ग्रामीण अपने घर में, अपने गांव में ग्रामीण बाड़ी के रूप में जो विकसित करते हैं, उससे जो सब्जी उगती है, फल उगता है, उसका वो सेवन करते हैं और उसका सुपोषण लाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी तारतम्य में बस्तर जिला प्रशासन ने बस्तर किसान कल्याण संघ के साथ मिलकर के 3 अलग अलग ग्रामों को चुना और वहाँ पर विशेष प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह जो कि भूमिहीन थे, साथ में युवा बेरोजगार ग्रामीण व्यवस्था में जो थे, उन सबको इन्वॉल्व करके विशेष परीक्षण दे करके एक आधुनिक खेती की ओर उनको लेके जाया जा रहा है, जिसमें पपीता और अन्य हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स उगाए जा रहे हैं और उनको मार्केटिंग के लिए बेहतर सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। मैं मानता हूं कि इस विशेष प्रोजेक्ट से विशेष रूप से जो हमारा सुराजी गांव योजना है, उसकी जो मकसद है कि बाड़ी योजना के तहत लोगों को बेहतर पोषण मिले और बेहतर मार्केट मिले, और साथ में बस्तर जहां पर बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं कृषि के लिए, उसमें विकास हो और लोगों को आधुनिक कृषि के जो अलग अलग तरीके हैं उसके बारे में जानकारी मिले। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और प्रशिक्षण प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वाह किया बस्तर किसान कल्याण संघ ने। बस्तर किसान कल्याण संघ को मार्गदर्शन दे रहे हैं युवाओं में आधुनिक खेती के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की प्रेरणा देने वाले विमल चावड़ा जी। बस्तर किसान कल्याण संघ ने एक नया तरीका भी निकाला, जिसके तहत संकल्प लिया गया कि एक व्यक्ति सीखकर 3 और व्यक्तियों को सिखाए तो एक गांव से दूसरे और फिर तीसरे गांव में विकास की लहर दौड़ जाए और सफलता की एक नई इबारत लिखी जा सके। जब कड़ी से जुड़ती हैं कड़ियां तो टूट जाती हैं दुनिया की बेड़ियां। महिला स्व सहायता समूह ऐसे ही एक एक को जोड़कर बना संगठन होता है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में साथ साथ एक दूसरे का हाथ थाम कर बढ़ता है। दरभा क्षेत्र की नारियों ने भी ऐसे ही कड़ी कड़ी जोड़कर महिला स्व सहायता समूह बनाया। गांव की महिलाएं किसानों की सहायता के लिए आगे आईं और कंधे से कंधा मिलाकर कृषि कार्य में सहयोग किया। पपीते की आधुनिक विधि से खेती कर रहे किसान यहाँ स्वयं तो श्रमदान कर ही रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं आसपास के गांव के लगभग 10 स्व सहायता समूह की महिलाएं। इस तरह स्वयं, सरकार, प्रशासन और बस्तर किसान कल्याण संघ के सहयोग से पहली बार नकदी फसल की खेती कर रहे किसान और स्व सहायता समूह की महिलाओं को पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये धरती सोना उगलेगी और वे खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। उम्मीदों की ये फसल जब पकेगी तो आत्मनिर्भरता की एक नई दास्तान भी लिखेगी। सामुदायिक बाड़ी प्रोग्राम में जिला प्रशासन द्वारा जो आवश्यक अधोसंरचनाएं थी उसके लिए राशि भी उपलब्ध कराई गई, वो अधोसंरचनाएं उपलब्ध कराई गई, जैसे फेंसिंग, पानी की व्यवस्था आदि। इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं वो लगभग 20 साल तक की उसकी आयु रहेगी। अभी वर्तमान में पपीता का पौधा लगाया गया है, आने वाले समय में अलग अलग फ्रूट क्रॉप्स इसमें लगाए जाएंगे, चाहे वो जाम हो, सीताफल हो या अलग अलग प्रकार के फ्रूट क्रॉप, जिससे कि जो आय होती है वो ना सिर्फ साल 2 साल 3 साल में ख़त्म हो जाए, वो लगातार पूरी एक जनरेशन को सस्टेन करेगी। मैं मानता हूं कि ये जो एक आधुनिक पीपीपी मॉडल के रूप में एक एमओयू के माध्यम से जिला प्रशासन और बस्तर किसान कल्याण संघ जो काम कर रहा है, ये अपने आप में एक यूनिक काम है और निश्चित रूप से इससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है कि बाड़ी प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीणों को बेहतर रोजगार मिल पाए और वो ऐसा रोजगार हो जो सस्टेन हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दरभा क्षेत्र की स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को देखकर आसपास के क्षेत्र के लोग भी उत्साह से भर गए हैं।
वे भी सरकार से जमीन की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं हमें भी जमीन दी जाए, हमें भी तकनीक सिखा दी जाए, तो हम भी उन महिलाओं के जैसे कृषि करने को तैयार हैं। नारियां एक बार फिर मिसाल गढ़ रही हैं। इस तरह आत्मनिर्भर भारत को मिल रही है एक नई पहचान। आत्मनिर्भर नारियों की प्रेरणा, सरकार और प्रशासन की दूरदर्शी सोच और बस्तर किसान कल्याण संघ के सहयोग से दरभा क्षेत्र के लोग आशान्वित हैं कि आने वाले समय में वे समृद्ध होकर अपना जीवन स्तर सुधार पाएंगे, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक नई मिसाल कायम कर पाएंगे। कृषि के क्षेत्र में नित नए परिवर्तन, ये सरकार की ही सोच थी। औद्योगिकरण से रोजगार सृजन तो होता है, मगर क्यों ना कृषि जो देश की आत्मा है, जो देश का आधार है, उसमें नई तकनीक का प्रयोग करके उन्नत कृषि के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, गांव-गांव तक तेजी से पहुंचा जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी का नारा दिया गया। इस नारे के साथ ही बाड़ी बनाने और फल और सब्जियों की खेती करने पर विशेष बल दिया गया। नरवा यानी पानी का संचयन, गरवा यानी पशुपालन, घुरवा यानी ऑर्गेनिक खेती करने पर जोर देकर जीवन जीने की एक नई पद्धति को आकार दिया गया। इस विधि से खेती करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना किया जाए, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि भोजन की थाली में जहर न घुले। सरकार की इस सोच को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का प्रयास किया बस्तर के कलेक्टर साहब ने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी, जो 4 चिन्हारी है छत्तीसगढ़ की, उनके माध्यम से हमें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो परंपरागत रूप से चलती आ रही थी, उसको सुदृढ़ करना है। आज की डेट में बस्तर का ग्रामीण, हम कोरोना काल में देखें कि दूर दराज तक हैदराबाद, गोवा, कई अन्य राज्यों में जा कर के पलायन कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम बेहतर मीनिंगफुल रोज़गार गांव में रह कर के दे पाएँ। इसके तहत नरवा के प्रोजेक्ट्स हम लोग ले रहे हैं, जिससे कि ज़मीन की उपजाऊ स्थिति बढ़े, साथ में जो जल का स्रोत है उसमें बेहतरी आए। साथ में गरुआ और घुरुआ से हम लोग बेहतर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर रहे हैं। साथ में जो गौठान, जो परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसको भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। और इसी तारतम्य में बाड़ी पे भी काम किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक कृषि के तकनीकों को हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको सिखाया जा रहा है और एक सामुदायिक बाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे कि बेहतर आय और अच्छा मार्केट लिंकेज उनको मिल पाए। तो ये सभी प्रयास जो हैं, इनका मेन अर्थ यही है कि हम कहीं ना कहीं अपने बस्तर के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को बेहतर रोज़गार के ऑप्शंस यहाँ पर बस्तर में रहते हुए दे पाएँ और यहाँ से मिट्टी से जुड़ करके वो बेहतर काम कर पाएँ। उद्देश्य है बस यही, कोई न जाए अब कहीं। गांव में रहकर ही सरकार की सहायता से अपनी जीविका चलाएं, मेहनत से लिख दें अपनी सफलता की कहानी और आत्मनिर्भर कहलाएं। आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल कायम करें कि दूसरे भी सीखें। दरभा क्षेत्र के आदिवासी किसानों और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने प्रशासन की दूरदृष्टि और सरकार के सहयोग से लिख दी है सफलता की ऐसी ही कहानी। तोल देखत रहते हो, जीव लगे रहते मोरी माँ। तोल देखत रहते हो, जीव लगे रहते मोरी माँ। तोल देखत रहते हो, जीव लगे रहते मोरी जुबान, तोर तुर तुर बोली जुबान, मोर करे जाल देखे चान, तोर देखत रहते।
जवानी छलके दरिया नदियक पानी कस्तूर चढ़े जवानी छलके आमक डार बरोबर तोरो केवची कन्या लचके आमक डार बरोबर तोरो केवची कन्या लचके मुहून बीरो की पान दबाए येड़ी माहुर रचाए लागे दुल्हीन का सिंगार बोल देखत सही था वो माथक टिकली मोर मन भाथे कान के सोना फुल्ली ओ माथक टिकली मोर मन भाथे नाक के सोना फुल्ली ओ गोड़ मसूरा साटी पहिरे कान खन गए चूरी गोड़ मसूरा साटी पहिरे हाथ खन गए चूरी माथक टिकली मोर मन भाथे नाक के सोना फुल्ली ओ माथक टिकली मोर मन भाथे नाक के सोना फुल्ली ओ गोड़ मासुरा साटी पहिरे हाथ खन गए चूरी गोड़ मसूरा साटी पहिरे हाथ खन गए चूरी हरियर लुगरा मोर आँखी के मूंदी हरियर लुगरा मोर आँखी के मूंदी बज्जर बसे धियान तोल देखत तोर गुरतुर बोली जुबान तोर गुरतुर बोली जुबान मोर करे जाला देथे जान तोल देखत तोल देखत रहते हो जीव लगे रहते मोरी तोल देखत रहते हो जीव लगे रहते मोरी तोल देखत रहते हो